कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम घोंडली में हैं, 23 ई ये वार्ड है और यहाँ पर हम दीपक रानी जी के साथ में हैं क्योंकि इस समय पर चुनाव का समय है। निगम चुनाव पास ही हैं, 2022 में निगम चुनाव दिल्ली में होने हैं। ऐसे में भाजपा की अगर हम बात करें तो वादे और काम लेकर के उतरी है ग्राउंड पर। हम बात करेंगे दीपक रानी जी से जो इस समय पर जिला शाहदरा में किसान मोर्चे में मंत्री है। इन्हीं से बात करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल पर। अगर मैं आपकी बात करूं दीपक जी, तो आप कब से जन सेवा कर रही हैं, समाज सेविका कब से हैं आप, कब से भाजपा से नाता रहा है आपका? नमस्कार जी सभी को। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैं अपने ननिहाल में रही ज़्यादातर समय, लेकिन मेरी मम्मी की जो ट्रांसफ़र जॉब थी, टीचर थी, तो उन्होंने उस समय में बहुत मेहनत करी। साइकिल चलाना वो एक मतलब उनकी ड्यूटी जो है वो बदलती रहती थी, हरियाणा में भी होती थी, तो उनको हम देखते थे, सुनते थे। जब वो हमारे मतलब अपनी मम्मी के आती थी तो मैं उनकी बातें सुनती थी, जब वो मम्मी से बातें करती थी, तो उनकी लाइफ़ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रही और हमें जो सारी प्रेरणा मिलती है वो अपनी मम्मी से ही मिलती है। और जहाँ मेरी परवरिश हुई ननिहाल में, वहाँ पर भी सब उच्च पदों पर थे और अच्छे संस्कारों में थे। मैं गुरदीन प्रसाद रुस्तगी की भांजी हूँ, भगत प्रसाद जी की भांजी हूँ और आरएसएस में ही मेरी शादी हुई है। जो मेरे पति हैं वो आरएसएस वाले ही उनके गुरु थे, इंद्रेश जी। तो उनकी जब मैं देखती थी कि भई उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो रेलवे में हैं, तो लेकिन उनके पुर्जे बनाते थे, वो फाइल ग्रेड करते थे, तो वो मतलब ऐसे मेरे वो मन में भी चढ़ते रहे और मैं भी खुद वर्किंग रही हूँ शुरू से। तो मेरा मतलब अच्छा ही मतलब वो रहा, हार्ड वर्किंग का मुझे लेटर मिला हुआ है कि भई हार्ड वर्किंग है और मैं शुरू से अपने घर को भी मैं बना के चली हूँ। मेरा मतलब लार्ज बड़े परिवार में मेरी शादी हुई है, 4 भाइयों का परिवार है और अपने-अपने बच्चे अपने-अपने हिसाब से हमने पढ़ाए, अपनी-अपनी इच्छाओं से पढ़ाए, बच्चों की इच्छाओं से पढ़ाए। तो मेरे बच्चे भी आज बहुत लायक हैं और मेरे हस्बैंड भी समाज में सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे नेचर के हैं और मुझे समय-समय पर गाइडेंस भी देते हैं और मैं जब कोई छोटा-सा कार्य भी करती हूँ, तो वो बड़ा खुश होते हैं। हमारा फैमिली ग्रुप बना हुआ है, तो मुझे वो थंब के निशान भेजते हैं या कुछ अच्छा-सा मैटर भेजते हैं, तो मेरा हौसला भी बढ़ जाता है। कभी उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए, समाज के लिए मना नहीं किया। जी। इसके अलावा भाजपा की अगर मैं बात करूँ, इस समय पर मौजूदा समय में आप जिले में मंत्री हैं किसान मोर्चे में, तो इससे पहले क्या पद रहे हैं आपके पास कार्यकर्ता के तौर पर? मैं सबसे पहले तो रामकिशोर जी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। कभी उनका नाम उनका मतलब नाम मेरी वजह से नीचा ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ कर मुझे कई बार बुलाया, जिस समय भी बुलाया मैं हमेशा प्रेज़ेंट रही और उन्होंने मुझे कई बार कहा कि आपको मतलब टीम मिल रही है, हम जिला में ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि जो व्यक्ति कार्य देता है, सही बात। तो उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कहीं ये मेरा नाम नीचा ना कर दे। और आज तक सच पूछो तो मैंने जिस-जिस पद पर किया कार्य, तो सभी ने तारीफ़ की है। मैंने मंत्री से छोटे से पद से मैंने कार्य किया, मंत्री से रही, मैं फिर महामंत्री रही महिला मोर्चा में। तो मुझे मैं जहाँ तक समझती हूँ किसी को मुझसे तकलीफ़ हुई नहीं और सबने मुझे तारीफ़ ही कही। कल मैं जैसे मिली तो उन्होंने कहा आप जैसा कार्यकर्ता बहुत मुश्किल है मिलना। जी। तो मुझे फ़क्र इस बात पर हुआ कि अगर मेरे बारे में जिन्होंने डिसीज़न लिया है मुझे जिला में ले जाने के लिए, उनकी कहीं भी मतलब उनको मेरी वजह से कहीं दुःख ना हो। निश्चित तौर पर। दीपक रानी जी, अगर मैं घोंडले की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा को आप किस तरह से देख रही हैं आगामी चुनाव में? कितनी मेहनत भाजपा कर रही है? भाजपा बहुत मेहनत कर रही है और जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ बड़े खुश होते हैं, हमसे भी मिलकर खुश होते हैं, हम भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। देखो और है क्या एक दूसरे के संपर्क में रहना ही जीवन है। जी। तो जहाँ तक है मैं तो समय-समय पर सबसे मिलती हूँ और अपने बूथ पर तो न जाने मैं कितने चक्कर लगाती हूँ और मैं अब खंड प्रमुख भी बनाई गई हूँ, तो मैम डायरी बनवाई है। ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पर कीर्तन था तो वहाँ बाँटी और है। अपने दूसरे बूथ पर भी बाँटी। तो और सब लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारे कुछ व्यक्ति रह गए हैं, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा-सा वो है कि मैंने पहली बार बनवाई है, 1000 पीस बनवाए, 1000 ये बनवाए थे और 500 ये बनवाए। जी। तो लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आगे अगले साल में 2000 कैलेंडर बनवाऊँगी, डायरी की भी मैं रेगुलर इसको प्रोडक्शन में रखूँगी। तो क्योंकि मुझे लोगों से मिलना भी बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ये मेरा एक शौक कह सकते हैं और मैं एलआईसी में हूँ, तो मुझे टीम वर्क वहाँ से भी मिला है, तो कि भई बैठना है, जाकर चाय पीनी है उनके साथ। चाय तो एक बहाना होती है, चाहे सबसे दुःख-सुख बाँटना और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मतलब विषय कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, लोगों से जी। मिलना और शायद मैं आज तक
लाइफ में जिससे भी मिली हूँ, शायद मुझसे कोई मेरी दोस्त हो या कोई कोई भी हो, मुझसे आज तक शायद एक पर्सन भी मुझे नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि आपसे मिलकर हमें दुख हुआ है। सही बात। मुझे सबसे ज़्यादा तो खुशी इस बात पर है अपने लिए। बिल्कुल। अगर घोंडली की, जैसे कि मैंने कहा, आपने ये तमाम काम किए हैं, चाहे कॉपी वितरण का काम हो, चाहे कैलेंडर, क्योंकि इस समय में नववर्ष है तो कैलेंडर की सभी को ज़रूरत है, तिथि वाले ये कैलेंडर हैं, बहुत अच्छे कैलेंडर हैं। ऐसे में जिस तरह से जैसे आप जनता से मिलती हैं, तो किस तरह की राय सामने से आती है बीजेपी को लेकर के? ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। कहते हैं आप पहली बार ऐसे मतलब कर रही हैं, जबकि ये बात नहीं थी। कैलेंडर तो मैंने वैसे बाँटे हैं ये, बहाना पर है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ वैसे अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मिलती हूँ तो सब बैठती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। जी। और आज भगवान की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बच्चे लायक हैं, हस्बैंड लायक है। तो ये मतलब मैं जो एलआईसी का बिज़नेस करती हूँ, ये मैं मतलब रोज़ी-रोटी के लिए नहीं करती हूँ, ये तो मैं समाज का पैसा है, समाज को मैं ही बिल्कुल। वितरण कर देती हूँ। तो शायद मतलब मेरे हस्बैंड तो शायद 1 रुपया भी मुझसे लेते नहीं जी। हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके से भी पैसा मिलता है, वो भी मुझे दे देते हैं लिफ़ाफ़ा। निश्चित तौर पर। तो मतलब मैं अपने हस्बैंड की वजह से भी बहुत खुश हूँ। मेरे जी। जो पति हैं वो समाज में सब उनको सम्मानित करते हैं बहुत ज़्यादा। दीपक जी, मेरा छोटा-सा अंतिम प्रश्न है आपसे। एमसीडी चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को कैसे देख रही हैं आप? मैं तो अच्छे तरीके से नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ना तो वो काम कर रही हैं। अगर मैं उनके सारे प्लानर में अपने में दूँगी तो कोई काम उन्होंने शायद प्लानर से किया ही नहीं है, विदाउट प्लानर वो रहे हैं। और जो समाज को, जहाँ हमें समाज को अच्छा बनाना है, मंदिर बनाने हैं या पूजा पाठ में बच्चों को लगाना है, एजुकेशन में लगाना है, वो तो उनके माइंड में शायद दूर-दूर तक नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैम ऐसा है कि समाज में जो छोटी बच्चों की आयु होती है, उसमें हम जो बच्चे के माइंड में डेवलप करेंगे, जी। वो ही वो बच्चा एक्सेप्ट करता है। अगर हम छोटे बच्चे समाज में शराब देखेंगे तो वो शराब के उसमें जाएँगे ना, ऑलरेडी शराब का तो पहले ही था, गुटखे का पहले ही था, बेरोज़गारी पहले ही थी, तो उनको एजुकेशन पर काम करना चाहिए ना मैम, कविता जी। जी। अच्छे वो प्लानर लें, प्रधानमंत्री जी उनके अपने हैं, उनसे भी ले सकते हैं। गुरु गुरु तो हैं ही वो, मतलब वो हमारे नहीं, वो सबके गुरु हैं, वो गुरुओं से बात करें ना, अकेले तो कोई डिसीज़न वैसे भी लेना नहीं चाहिए। जब वो इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो सबसे राय से उस प्रोजेक्ट को बनाएँ। और वो तो खुद इंजीनियर हैं, मेरे बच्चे भी इंजीनियर हैं, तो वो हर बात पूछ कर की जाती है, तो वो पूछ कर करें ना। बिना अपने माइंड से, अकेले माइंड से तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें यानी करना नहीं दिल्ली चाहिए। फेल हो चुकी है उनके राज में। दिल्ली में तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया बिल्कुल भी। आप जी। वो खुद भी अपना मौन सर्वे कर सकते हैं, खुद भी साइलेंट वर्क कर उनका सकते हैं। कहना है कि इस बार चुनाव में वो ही जीतने वाले हैं। देखो, अगर अब क्या हुआ, आप शास्त्री पार्क में शराब की बोतलें फेंकी जा रही है, अगर उन्होंने ऐसे निगम पार्षद और विधायक लाने हैं तो जनता कुछ भी कर सकती है। जी, जी, जी। जनता ने अपना सर्वनाश करना है तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर उन्होंने बच्चे, फैमिली अपनी अच्छी मतलब दिखानी है, बनानी है, तो उन्हें देखो सोच समझ कर करना चाहिए। और जब उन्होंने 75 हम छोटे से थे, कांग्रेस का राज था, इतने साल उन्होंने राज किया, अच्छा वर्क नहीं किया, और हम भाजपा के कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए जनता को। दीपक जी, अगर आपको पार्टी मौका देती है, काम आपका देख करके पार्टी चुनती है, क्योंकि भाजपा है बहुत बड़ा संगठन है, ऐसे में आपको भी अगर अगर मौका देती है पार्टी चुनाव में, तो आप किस तरह का प्रदर्शन करेंगी? घोंडली को कैसे बदलाव लेकर के आएंगी? कितना नया बनाएंगी? हम तो A1 बना देंगे जी। हमारा वर्किंग टाइम भी रहा है, हमारे पास लेटर भी है, हमने काम किया हार्ड वर्किंग में, तो हम तो अलग ही बनाएंगे। हर दिल में कमल जगाएंगे, हर दिल में दीपक रानी जगाएंगे, क्योंकि हर दिल खुश होना चाहिए। सबसे पहली तो बात यही है, समाज का वर्क समाज में पहुंचना चाहिए। तो घोंडली को मैं बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, मेरी तो तमन्ना है ये। जी। और हर दिल में मतलब बहुत सबसे मैं तारीफ़ चाहती हूँ, जो मुझे इस पद पर मतलब मुझे साझा करेंगे, देंगे इस पद की ज़िम्मेवारी, तो मैं किसी का किसी भी प्रकार से नाम नीचा नहीं होने दूँगी। और मकर संक्रांति का त्योहार सामने है, और ऐसे में ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। जी। ऐसे में क्या अपील जनता से करेंगी और कैसे बधाई देंगी लोहड़ी और मकर संक्रांति की? मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति को इस प्रकार से बधाई दूँगी, क्योंकि हमारे ही समाज के त्योहार हैं, और हमें इन सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो, सब फले-फूले। और ये जो बीमारी का जो समय चल रहा है, इसको हम थोड़ा-सा, हमने जब 2 लहर ढंग से पार की है, 2 लहरों में हम ठीक-ठाक रहे हैं, सुरक्षित रहे हैं, तो हमें तीसरी लहर में भी अपना सबको बचाव करना चाहिए। जो भी हमें डॉक्टर्स लोग एडवाइस देते हैं, तो हमें उन्हें मानना चाहिए। निश्चित तौर पर। तो आप सभी लोहड़ी और मकर संक्रांति को घर में मनाएँ, आराम से मनाएँ, और जैसे कि दीपक जी ने कहा कि घोंडले में
दोबारा भाजपा आएगी और ऐसे में जिस तरह से ये काम कर रही हैं, जनता चुनने वाली है ऐसे लोगों को जो समाज में सेवा करते हैं। पार्टी मौका देती है इनके कामों को देख कर के। देखते हैं कि दिल्ली में किस तरह का निगम चुनाव में परिणाम आता है। और रही बात ओमिक्रॉन की, तो मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। और आवाज़ की वजह से हमने मास्क उतारा था थोड़ी देर के लिए, हम पुनः सैनिटाइज करेंगे खुद को और मास्क लगाएंगे। नमामि डिजिटल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।